हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी माय वे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 राशि नंबर्स, उसके एक्सरसाइज 11.1। तो आप इधर देख सकते हैं। तो अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गिव मी अ मिनट। तो क्वेश्चन है -2/3। तो इसमें हमें यूज़ अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ एंड फाइंड। तो अभी इसमें अपने नॉर्मल बेडमास से सॉल्व नहीं करना। अभी हमें इसमें जो अपनी प्रॉपर्टीज़ पिछली बार सीखी थी बुक में वो करनी है। इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव, अगर आपको थोड़ा थिंक करना पड़ेगा। तो उसके बाद फर्स्ट पार्ट करते हैं अभी। ओके, फर्स्ट पार्ट करेंगे उसका। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, तो अभी हम देखेंगे इसमें अगर कुछ कॉमन है क्या। फिर आप अभी देखोगे 3/5, जो ये 3/5 है और एक ये वाला 3/5 है, ये वाले दोनों कॉमन है। तो इनको हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे जैसे कि अगर इसको हम ब्रैकेट्स में से लेते हैं, फिर -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, फिर -3/5 इंटू 1/6। ठीक है, ये सारा ब्रैकेट्स में और प्लस 5/2। तो जो 3/5 से मल्टीप्लाई हो रहे थे उनको हमने ब्रैकेट्स में ले लिया ताकि आगे जाकर हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, और अब जो 5/2 अकेला था तो उसके साथ कोई 3/5 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, तो हम इसको अकेला छोड़ेंगे। फिर अब चलो कंटिन्यू करते हैं। अब -3/5, तो ये 3/5 था, ये -3/5, इनको हमने कंबाइन करा, आ गया -3/5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2/3 है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1/6 भी मल्टीप्लाई हो रहा है 3/5 के साथ। ये ना 2/3 और ये 1/6 वो। ठीक है, और फिर ब्रैकेट्स के बाद 5/2। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएगा हमारा आंसर -3/5 ब्रैकेट्स में 5/6। और अब हम इसको इजीली कट कर सकते हैं 1 5/5। ठीक है, और इधर ये 3 कट हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 और ये 2 ज़ा। सो आंसर इज़ 2। तो पहले पार्ट का आप आंसर याद रख लीजिए है 2। आप अपने नोटबुक्स में नोट डाउन कर सकते हैं, पर ऐसे वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आप जब वीडियो देखेंगे खुद भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो अब ये हमारा हो चुका है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके, ये वाला है 2/5 और ये वाला। तो चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो, तो हमारा क्वेश्चन है 2/5 -3/, तो इसको चलो लिख ही लेते हैं हम लोग। 2/5 -3/7 जो ब्रैकेट्स में है, ब्रैकेट्स में -1/6 इंटू 3/2 प्लस का 1/14 एंड इंटू 2/5। ठीक है, अब इसको अच्छे से हम सॉल्व करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टीज़। और सॉरी मैंने गलती कर दी कि पिछले वाले मैंने आपको बताया नहीं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो इधर आपने देखा होगा कि ये जो इधर हमने ये करा ना, ये वाला पार्ट ये थी, आप उसके बगल में लिख देना कि ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करी है। और ऊपर जो हमने 2/3 और जिससे 3/5 से जो मल्टीप्लाई हो रहे थे और 5/2 अकेला लिया था और ये सब ब्रैकेट्स में कर लिया था, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। क्योंकि ऐसा अलाउंस हमें किसने दिया, इन नंबर्स को रीअरेंज करने का अलाउंस हमें किसने दिया, कम्यूटेटिव ने। नंबर एक नंबर बाहर रखना और दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करने का अलाउंस किसने दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव ने। तो आप लिख देना। ओके, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव, ये कम्यूटेटिव। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। सॉरी, ये तो एक सेकेंड। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये होएगा 2/5 इंटू -3/7 ब्रैकेट्स में ले लो इसको, 1/14 इंटू 2/5
-1/6 इंटू 3/2। अब अभी इसमें हमने क्या करा, जो अब इसमें कॉमन देखो, कॉमन क्या है, कॉमन आपको अभी कुछ दिख रहा है इसमें, कॉमन है क्यों नहीं है, ये जो 2/7 है, ये 2/5 है, सॉरी ये जो 2/5 है और ये जो इधर 2/5 है, ये कॉमन है ना। तो जो पहले 2/5 से मल्टीप्लाई हो रहे थे उनको हमने पहले रख लिया, ये तो पहले था ही, पर फिर उससे पहले -1/6 और 3/2 था और ये बाद में था, पर फिर अभी हमने इसको पहले ले लिया क्योंकि कॉमन उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर लास्ट में इसको हमने यहाँ पे ले लिया। तो ये है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप लिखते ना कॉम्यूटेटिव, ये वाला पार्ट कॉम्यूटेटिव का है, ठीक है। तो आगे देखेंगे, अब बारी क्या है करने की, तो 2/5 और अब -3/7 जो भी 2/5 से मल्टीप्लाई हो रहा था उनको हम अब इधर ऐड करेंगे, माइनस का 1/6 इंटू 3/2। और इधर क्या करा, इस कॉमन नंबर को इनसे मल्टीप्लाई करा, पहले इससे फिर इससे, ये हुई डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स कट होंगे, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये कम्यूटेटिव है, ठीक है। ये हुआ, फिर आप क्या करोगे, जैसे कि फिर आप लिखोगे 2/5, फिर अंदर लिखोगे -5/14, फिर -1/6 इंटू 3/2, ठीक है। तो अब जो आप इधर देखोगे कि मतलब ये 5 और ये 5 भी कट हो रहा है, जैसे कि इधर आप देखोगे तो ये ये 5 1 जा, ये 5 -1 जा, ठीक है। और फिर ये 6 भी, ये भी 3 और 6 भी कट हो रहा है 1, और ये बचा 2, ठीक है। और ये 2 1 जा और ये 7 जा, ठीक है। तो अभी फिर इनको अगर हम पूरा कैलकुलेशन ढंग से करते हैं तो हमारे पास फिर बचेगा, आप इसको थोड़ा दिमाग से करिए क्योंकि कटिंग वाला ना बहुत मेन प्रोसेस होता है। अगर आप कटिंग करते हो तो आपका काम बहुत इजी हो जाता है। तो आपने देखा होगा हमारा होता था -7, -1/7 और -1/4, तो अब क्या होएगा, -4 -7 और इसका एलसीएम लिया हमने 28। एलसीएम कैसे लेते हैं मैं दिखा देती हूँ, 7 और 4 का एलसीएम, तो 7 1 जा तो 7 होता है और 4 जा तो 2, इधर 1 ही लिखेंगे, ये 1 है कॉमा और 2 2 जा, ये इधर लिखेंगे 2 ये कॉमा और ये 1 जा, तो 7 × 2 इज़ 14, 14 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 28। तो एलसीएम आया 28, फिर 28 आया, फिर इन दोनों को हमने सॉल्व करा, आंसर अब हमारा मेन क्या आता है ये देखते हैं, ये ज़रूरी है। इसको अब सॉल्व करवाएगा -11/28। तो ये था इस सेकंड पार्ट का आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देख लेते हैं एक बार। तो अब हमारा है क्वेश्चन, वेरीफाई दैट -x = x फॉर। तो ये क्वेश्चन अभी आप लोगों ने थोड़ा कम करा होगा, इसलिए मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। बाकी जो भी सारे इजी क्वेश्चन हैं हम वो कर लेते हैं। आप इधर देखोगे कि 4th क्वेश्चन देखते हैं इधर अभी, ठीक है। 4th क्वेश्चन में आप क्या देखोगे, ये देखोगे कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है किसी भी राशि नंबर का रेसिप्रोकल। तो अगर हम करते हैं तो आप ये नहीं लिखोगे -13 = जो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, तो ये समझेंगे इसकी -13 = जिसकी कोई भी रेसिप्रोकल है उसका, ठीक है, प्रोकल, तो वे समझेंगे ये चीज़ इसकी इक्वल है, पर वो उसकी इक्वल नहीं है, वो उसका रेसिप्रोकल है। तो ये नहीं लिखना है, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 = डैश डैश डैश, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है किसी नंबर का रेसिप्रोकल। तो फर्स्ट पार्ट का क्या होएगा अभी हम देख लेते हैं।
1/-13, ठीक है। सेकेंड पार्ट का पूरी सेंटेंस लगेगी -19/13। 1/5 का लिखोगे उल्टा हो जाएगा 5/1, ठीक है। इसका क्या लिखोगे, इसका भी बहुत मतलब ईजी, इतना ज़्यादा करने की वो ज़रूरत नहीं है। आप इन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो आएगा 15/57। तो 15/57 को उल्टा कर दो, इसका हो जाएगा 57/15, ठीक है। फिर अभी हम चलते इस वाले पे, 1 मल्टीप्लाइड है वो, इसका आंसर आएगा 5/2। समझ रहे हो ना आप ये सब। फिर -1 का क्या होएगा, इस -1 का 1/-1, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। आप मार्क करते जाइए कि हमने कौन से क्वेश्चन करे हैं, और जो भी नहीं करे होंगे वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ 7/16। तो अभी हम इसको देखते हैं अच्छे से। इसको तो क्वेश्चन था मल्टीप्लाई द रेसिप्रोकल ऑफ 6/13 का रेसिप्रोकल को -7/16 से मल्टीप्लाई करना। तो जो इसका रेसिप्रोकल है 6/13 का, इसका जो रेसिप्रोकल होगा उसको उससे मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको आराम से हम देखते हैं, ठीक है। अब इसको पहले तो ये निकालो कि 6/13 का रेसिप्रोकल क्या होता है। 6/13 का क्या रेसिप्रोकल होगा, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। सॉरी मैंने उल्टा बता दिया आप लोगों को। मल्टीप्लाई द रेसिप्रोकल जो -7/16 है ना, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से। जो -7/17 है ना, इसका जो रेसिप्रोकल होगा उसको मल्टीप्लाई करना 6/13 से। सॉरी मुझे थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो -7/16 का क्या रेसिप्रोकल होगा, -16/7, ठीक है। ये रेसिप्रोकल है इसका। फिर अब हम क्या करेंगे, जो अब हमारा क्या है 6/13 है, उसको मल्टीप्लाई करो -16/7 से, आएगा -96/91। तो ये है आपका आंसर फॉर दिस, ठीक है। हाँ, तो हमने कौन से क्वेश्चन कर लिए, हमने कर लिया है क्वेश्चन 1 कर लिया हमने, हमने क्वेश्चन 4 भी कर लिया है, क्वेश्चन 6 भी कर लिया है, और अब हम क्वेश्चन 8 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 8 क्या है देखते हैं। नहीं तो चलो पहले क्वेश्चन 7 करते हैं। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो अब ये बोल रहे हैं जो ये है, सॉरी एक सेकेंड, जो ये नंबर है ये ऐसे लिखा हुआ है, पर इसको किस प्रॉपर्टी ने अलाउ करा कि उसको ऐसे भी लिख सकते। तो हमने पढ़ा हुआ है ना कि मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमें ऐसा करने देती है। आप बताओ क्या कौन सी प्रॉपर्टी है ये, बताओ। तो ये है हमारे वन एंड ओनली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें अलाउ करती है एक नंबर की पोजीशंस चेंज करना, ठीक है। यही रूल होता है ना कि a + b समथिंग होता है, ठीक है। तो इसका होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ अब क्वेश्चन 8 भी कर लेते हैं, 7 तो कर लिया, 8 कर लेते हैं। इस 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8। अभी पूछ रहे हैं जो 8/9 है, 8/9 -1 1/8 का रेसिप्रोकल है। तो इसको हम देखते हैं अब नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि अभी हमारे पास इधर पेज पे तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ क्या 8/9
है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1 बाय 8। तो अभी इसको हम देखते हैं। तो हमें रीज़न बताना है। तो अभी हमें पता ही है कि ऐसे नहीं होएगा, इसका आंसर होगा नो। 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -11/8 -1 का इन्वर्स नहीं होगा। अब ऐसा किस लिए है, मैं भी अब आपको ये बता देती हूँ। क्योंकि जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है जो वो ऑफ -1/8 का वो तो होगा 8/9, ये बोल रहे हैं, है ना। ये लोग तो वही बोल रहे हैं। बट जो -8/9 है दैट इज not equal to this number। तो ये लोग तो बोल रहे हैं कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही नहीं है 8/9। क्योंकि ये 8/9 से ही नहीं है, तो इसका कैसे होएगा ये, ठीक है। क्योंकि अगर इसको उसमें करते हैं मिक्स्ड में तो ये आंसर आएगा, पर अगर हम इसका ही नहीं कर रहे तो कैसे आएगा ये, इसके इक्वल नहीं है ये। तो अगर इसके इक्वल नहीं है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे होएगा, ठीक है। तो ये मतलब छोटे मोटे आप भी खुद कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं फर्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन करते हैं। 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 वाई नॉट। तो ये अब हम करते हैं। आंसर अभी मैं आपको 5th नहीं 6th पेज पे ही दिखाना पड़ेगा। तो 3 1/3 है, इसको कट करो, वो इक्वल होता है 10/3 का। अगर इसको मिक्सड है, ये एक तो पहले इसको थोड़ा ही बढ़ाते हैं। दिस इज नोन एज अ मिक्स फ्रैक्शन, दिस इज इम्प्रॉपर, ठीक है। और 10/3 को अगर रेसिप्रोकल करा जाए तो आएगा 3/10, और 3/10 इज इक्वल टू 0.3। सो यस so we know that 0.3 is the multiplicative inverse of 3 1/3। तो yes is the answer, ठीक है। फिर कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 10 और 11। तो क्वेश्चन 10 मैं आपको दिखा नहीं सकती, पर मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन 10 है राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। एक रैशनल नंबर जिसका एक रेसिप्रोकल नहीं है। ऐसा कौन सा नंबर होता है, सोचो। ज़ीरो है आंसर। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। सेकेंड पार्ट करते हैं। द रैशनल नंबर दैट आर नॉट इक्वल टू द ऐसे कौन से रैशनल नंबर जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल नहीं हो सकते, वो है -1 एंड 1। -1 और 1 कभी अपने रेसिप्रोकल के इक्वल नहीं होते। थर्ड वाले का द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इज नेगेटिव। एक रैशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के बराबर होता है वो होता है 0, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं हुई, तो अगर बराबर तो होएगा ही ना, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन 11 पे, जो छोटे मोटे क्वेश्चन है। तो है फिल इन द ब्लैंक्स। 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। तो 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। तो अभी तो हमने यहाँ पे करा कि 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। Then the next one is the reciprocal of -5 is we all know that -1/5. Okay, next is
रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नेवर इक्वल टू 0। तो अब ये पूछ रहे हैं कि जो 1/x है उसका रेसिप्रोकल क्या है जब x इज कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, तो उसका ऑब्वियसली x ही आंसर होगा। ठीक है, फिर द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। अगर है दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो उसका आंसर भी तो रैशनल नंबर ही आएगा ना, इजी। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल 3/2 हो जाएगा। तो नेगेटिव थोड़ी है, पॉजिटिव हुआ ना। तो अब इसी साथ हमारी ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज हो गई सिवाय क्वेश्चन 5 के एंड 3। क्वेश्चन 5 एंड 3 एंड 2, तो 2, 3 एंड 5 नेक्स्ट वीडियो में पक्का। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अगर डाउट्स है तो कमेंट करो और सब्सक्राइब प्लीज़।